सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर 3 है, उसका 22nd पार्ट है। तो कल हमने न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एटम बॉम्ब के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ा जो हमारे इंडिया में है और क्या होता है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर हमने लास्ट में एनर्जी मास रिलेशन जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हमें उससे ही आगे स्टार्ट करना है। सो आइंस्टाइंस एनर्जी मास रिलेशन वॉज E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, यानी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है जब एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो बर्न होता है या वो डिस्ट्रॉय होता है और स्पीड ऑफ लाइट इज c, उसका स्क्वायर। सो दिस इज योर रिलेशन E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब इस रिलेशन के हिसाब से अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे उस ऑब्जेक्ट की, जी हाँ, उस मैटर की जिसका मास है 1 किलोग्राम और c इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारी होती है वैक्यूम में। तो E इज इक्वल्स टू 1 × 3 × 10⁸ का स्क्वायर, दैट इज़ 1 × 9 × 10⁻16, so 9 × 10⁻16 joule of energy. This is the energy produced when a matter which has the mass of 1 kilogram is destroyed with the speed of light being 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि 1 किलोग्राम का मास भी हमारी कितनी, अब एनर्जी यूनिट जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो कॉमन यूनिट ऑफ एनर्जी तो हमने, जैसे आपको पता है, ये जूल है। ठीक है, इसे हम एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए जो उसकी ऐसा यूनिट होती है हम जूल में लिखते हैं, लेकिन एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शन में लिखती है वो निकलती है, दैट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन जिसके पास चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम का, और जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाएंगे थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो तब एनर्जी हमारी निकलेगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है चार्ज इज 1.6 × 10⁻19 और 1 वोल्ट, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी हमारी निकल के आएगी। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ज़्यादा एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है, कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि 1U, दैट इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU इज इक्वल टू 1.492 × 10⁻10 जूल्स। ठीक है, या 1U भी कह सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट चीज़ हमारी है, दैट इज़ 1U इज इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1 एटॉमिक मास यूनिट में इतनी एनर्जी होती है, दैट इज़ 931 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतनी एनर्जी होती है इन 1 एटॉमिक मास यूनिट, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन? तो न्यूक्लियर फ्यूजन, अब जो दो वर्ड हैं न्यूक्लियर और फ्यूजन, अभी हमने कुछ दिन पहले रिएक्शन पढ़ी थी न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर आपको पता है, फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन यानी दो चीज़ों का मिलना, यानी दो चीज़ों का आपस में एडअप होना, तो वो होता है फ्यूज़ होना, आपस में जुड़ जाएं वो। ऐसे ही इसमें, तो यानी फ्यूजन मीन्स टू कंबाइन। सो वो प्रोसेस जिसमें 2 न्यूक्लियाई
of light atoms combine, ठीक है, लाइट एटम्स यानी हमारा जो हल्के एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, दे कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन ये प्रोसेस होती है जिसमें दो न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एटम्स जस्ट लाइक हाइड्रोजन वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस विच इज़ नोन एज न्यूक्लियर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। फर्स्ट इज a million degree of temperature is required. Million meaning millions of degree of temperature is required. Second, millions of pascals जो प्रेशर की यूनिट होती है ऑफ प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसे बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस की ज़रूरत होती है। एक्सट्रीम कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है उसमें कुछ मास का लॉस होता है और वो जो मास है वो अपीयर होता है एज ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मास का लॉस हुआ और फिर वो अपीयर करता है एज एनर्जी, क्योंकि हमें पता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल अगर हम बात करें दैट इज़ 2H1 प्लस 2H1, इसमें लाइट एटम्स ही लेने हैं। फ्यूज़ किया इन्हें, क्या हुआ, हीलियम 23 प्लस न्यूट्रॉन, और ये जो अमाउंट ऑफ मास जो यहाँ लॉस हुआ है दैट विल अकर एज एनर्जी। ठीक है, तो ये पता चल गया होगा आपको। अब आपको फ्यूजन पता चल गया होगी, फ्यूजन इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ फिशन। उसमें कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है और उसमें दोनों अलग होते हैं। इसमें हल्के आइटम्स यूज़ किए जाते हैं और उसमें थोड़े हैवी, जैसे यूरेनियम 235 था और यहाँ पे हाइड्रोजन के जो दो हमने यूनिट्स लिए हैं दैट इज़ ड्यूटेरियम एटम्स, वो बहुत हल्के आइटम्स होते हैं। ठीक है, पर हमने जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो अभी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाए क्योंकि वी आर अनेबल टू कंट्रोल द एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्शन एक हाईली, इसमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, और जिसमें ये इतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उन रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस, इसमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि थर्म ही रिलेटेड होता है हमारे हीट से। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉम्ब। सुना होगा आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में। हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब में हमारी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन यूज़ होती है। जो भी हमने ऊपर बात की ये वाली रिएक्शंस हमारी इसमें यूज़ होंगी, यानी कि यहाँ पे ऐसी रिएक्शन अगर की जाती हैं जिनमें टेम्परेचर एक्सट्रीम हो, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, एक्सेस टेम्परेचर हो। ठीक है, सो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस की मदद से हम एक डेंजरस वेपन बनाते हैं दैट इज़ हाइड्रोजन बॉम्ब। उसमें हैवी आइसोटोप्स होते हैं ऑफ हाइड्रोजन, तभी इसका नाम है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन कॉल्ड ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और
इसमें साथ में एलिमेंट जुड़ता है लिथियम भी। ठीक है, 6। तो जब डिटोनेट करते हैं बॉम्ब का, जब बॉम्ब को हमें एक्सप्लोड करना होता है उसे कहते हैं डिटोनेशन। सो जब डिटोनेशन होता है हाइड्रोजन बॉम्ब का, वो किया जाता है बाय एन एटम बॉम्ब। ठीक है, डिटोनेशन। अभी देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हाइड्रोजन बॉम्ब का डिटोनेशन किया जाता है बाय एन एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब जो भी हमने कल पढ़ा, वो यूरेनियम 235 का भी हो सकता है और प्लूटोनियम 239 का भी। तो उससे हम करवाते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रोडक्शन। ठीक है, जब वो बॉम्ब एक्सप्लोड होता है फिर फिशन रिएक्शन उसमें बहुत सारी हीट निकालती है, और वो हीट कुछ माइक्रो सेकेंड्स में 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पे भी जा सकती है। ये था हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब का बिल्कुल बेसिक। अभी कल हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे और कल ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।